क्या आपके बच्चे में भी हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, या फिर मुंह से झाग आने लग जाता है, या कभी कभार वो बेहोश हो जाता है, या बिल्कुल ही शांत हो जाता है? तो ये बच्चों के अंदर दौरे या झटकों के लक्षण हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश कुमार सेन और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों के अंदर झटके क्यों आते हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनका बचाव कैसे किया जाए। और जब बच्चे को झटके आ रहे हों तब ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि झटके होते क्या हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश, जिनकी चर्चाएं हम आगे करेंगे, अगर उन कारणों की वजह से ब्रेन में किसी प्रकार का असंतुलन पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका असर हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देने लग जाता है। उसी को सीजर या झटके कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कि बच्चों में झटकों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण, तेज बुखार आना। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की है तो उनमें तेज बुखार आना सबसे मुख्य कारण होता है झटकों का। नंबर 2, अगर जन्म के समय बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी जो बच्चे जन्म के बाद रोते नहीं हैं या उनके मुंह में गंदा पानी चला जाता है, जिस कारणवश बच्चे ढंग से रो नहीं पाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो ये भी नवजात बच्चों के अंदर मुख्य कारण होता है झटके आने का। नंबर 3, मिर्गी। अगर दौरे बार बार आ रहे हों तो ऐसी स्थिति को एपिलेप्सी या मिर्गी कहा जाता है। नंबर 4, बच्चे के सिर में किसी गंभीर चोट का लगना या फिर उसके सिर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, जिसे मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस, ये भी मुख्य कारण हो सकते हैं बच्चों में झटके आने के। नंबर 5, यदि बच्चे का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए या फिर उसके जो ब्लड में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, इनकी कमी की वजह से भी बच्चों में झटके आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि झटकों का कैसे पता लगाएंगे या फिर हम किस प्रकार से उनको पहचान सकते हैं। पहला, जिस भी बच्चे को झटके आते हैं वो अपने हाथ पैरों को कड़क कर लेता है या फिर वो अपने शरीर को पूरा कड़क कर लेता है। दूसरा, उसके मुंह से झागोट आ सकते हैं। तीसरा, वो अपनी आंखों को या तो ऊपर कर लेगा या फिर अपनी पलकों को झपकाना बंद कर देता है और या फिर किसी चीज को एक ही नजर से देखे जाएगा। चौथा, उसके मुंह से कोई गरगरा या सीटी जैसी आवाज आ सकती है। पांचवा, अचानक से बच्चा बेहोश हो सकता है। और छठा, कभी कभार वो पेट के अंदर ही पेशाब और मल भी कर सकता है। ये बच्चों के अंदर झटकों के लक्षण हो सकते हैं और यहाँ पे मुख्य बात यह है कि हर बच्चे में झटके अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए जब किसी बच्चे को झटके आ रहे हों। तो सबसे पहले माँ बाप को ऐसी कंडीशन में शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप ज्यादा घबराएंगे तो हो सकता है उसकी वजह से बच्चे को ज्यादा नुकसान हो जाए। दूसरा, बच्चे को किसी समतल स्थान पे करवट दिला के सुला दे ताकि उसके मुंह से जो लार आ रही हो वो बाहर की तरफ गिरे और उसकी सांस की नली में कोई रुकावट पैदा ना हो। तीसरा, उस बच्चे में झटके का समय नोट कर ले। और चौथा, हो सके तो उस बच्चे का वीडियो बना ले ताकि आप किसी डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर को डायग्नोसिस बनाने में आसानी रहे। पांचवा, अगर झटके 5 मिनट से ज्यादा आ रहे हों तो फिर किसी नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क करें। चलिए अब समझते हैं कि बच्चों में झटकों का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स उसके ब्रेन की कुछ जांचें करवा सकते हैं, जैसे EEG, MRI या CT स्कैन। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर बच्चों में झटकों का कारण तेज बुखार है तो उसके बुखार को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई और कारण है झटके आने का तो फिर डॉक्टर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चालू करते हैं। तो बच्चों में जो झटके आते हैं उसका इलाज निरंतर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्या बहुत सी बार 3 महीने या 6 महीने तक अगर बच्चे को झटके नहीं आते हैं तो माँ बाप बिना किसी परामर्श के ही उस बच्चे में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को दोबारा अगर झटके आते हैं तो फिर उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि बच्चों में बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
अगर उसमें झटके आने का कारण तेज बुखार है तो उसके बुखार को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसके लिए घर पे दवाई रखें, या फिर अगर कभी बच्चे को बुखार आए तो उसके सिर पे गीला कपड़ा रख दे, या फिर उस गीले कपड़े से उसके पूरे शरीर को पोंछ दे, ताकि बच्चे का बुखार एकदम से थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर या हॉस्पिटल दिखाएं। अगर बच्चे में झटके आने का कारण बुखार के अलावा कोई और है तो उसमें एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग होती है उसको कंटिन्यू रखें और उसको तभी बंद करें जब आपको डॉक्टर बोले, या अन्यथा दवाई को बंद करना उस बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे को बराबर नींद दें और उसको संतुलित आहार खिलाएं। तो मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चों में हो या बड़ों में अगर झटके आ रहे हों तो उनका किसी टोने या टोटके से इलाज ना करें, क्योंकि वो और ज्यादा नुकसानदायी हो सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है कि मिर्गी के पेशेंट को हम भूत प्रेत से जोड़ देते हैं और उसका इलाज फिर टोनों टोटकों से करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि बच्चों में या बड़ों में अगर झटके आ रहे हों तो उनका तुरंत ही किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर से इलाज करवाएं और उनका बराबर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें, ताकि उसके झटकों को कंट्रोल किया जा सके और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।